जी हाँ, नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं SNP न्यूज इंडिया बिहार। अभी हम हैं द्वारिका भवन जम्मू में और यहाँ धावक फिजिकल एकेडमी के द्वारा सभी नियुक्त दरोगा अभ्यर्थी को सम्मान समारोह है और यहाँ विदाई समारोह रखा गया है टाइगर सर के द्वारा। तो यहाँ कई वरिष्ठ लोग भी पहुंचे हैं। आरजेडी के जिला अध्यक्ष त्रिवेणी प्रसाद यादव जी हैं और MIT कंप्यूटर के गौतम सर भी हैं और प्रगतिशील के विनोद सर भी हैं। तो आइए उन लोगों से जानते हैं। हमारे साथ हैं धावक फिजिकल एकेडमी के शेर टाइगर सर, और जो कि काफी छात्राओं को दरोगा GD में लगातार भर्ती दिलाते रहते हैं और इसी तरह का बड़ा बड़ा प्रोग्राम विदाई समारोह करते रहते हैं। तो चलिए टाइगर सर से जानते हैं। नमस्कार। सबसे पहले आपका चैनल में स्वागत। तो जितने भी श्रोतागण देख रहे हैं इस मतलब चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। और आज बता देते हैं कि आज हमारा बिहार दरोगा में सिलेक्शन लड़के का विदाई समारोह हो रहा है, सम्मान समारोह हो रहा है। उसमें से हमारे नालंदा में पोस्टिंग हमारे रोबिन जी अभी आप लोग को बताया है कि आपको यहाँ पर जो तैयारी होता है, आपको बिहार में कहीं ढूंढ के देखिएगा तो आपको इतना मेहनत और इतना कष्ट देकर आपको ट्रेनिंग नहीं करवाया जाता है। यहाँ पर आपको जबरदस्त तरीका के साथ दौड़वाया जाता है, या हाई जंप हो गया, या रनिंग हो गया, या गोला फेंक हो गया। सभी इवेंट करवाने के बाद आज समारोह रखे हैं और आज मेरिट लिस्ट आया है और हमारा बैच अभी चल रही है बिहार पुलिस का, जो कि 7 तारीख को एग्जाम होने वाली है। बिहार का एकलौता फिजिकल एकेडमी आप जमुई के KKM ग्राउंड में चलाते हैं, क्या कहेंगे? सबसे पहले इस बात के लिए हमको खुशी होता है कि हम जिस लाइन में आए हैं, शायद हम पैसा तो नहीं कमा पाए, लेकिन इज्जत बहुत कमाए हैं। और हम एक नॉर्मल परिवार से बिलोंग करते हैं और हमारे पिताजी किसान हैं और हम भी अपना तैयारी कर रहे हैं। देखिए जहाँ तक होता है लोगों को सेवा दे रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार सर। जी नमस्कार। MIT कंप्यूटर चलाते हैं आप और आज धावक फिजिकल के विदाई समारोह में आए हैं। जी, इसके लिए धावक फिजिकल एकेडमी के कृष्णा जी को, टाइगर सर के नाम से जो पॉपुलर है, उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने मुझे इस कार्यक्रम में बुलाया, आमंत्रित किया। और मैं बहुत बहुत शुभकामना देता हूं सभी सफल छात्र छात्राओं को, और जो नहीं सफल हुए हैं उनको भी मैं बहुत शुभकामना देता हूं कि उनमें वो चिंतित नहीं हो, वो भी सफल होंगे, उनको भी सफलता मिलेगी। बस वो संघर्ष अपना जारी रखें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं विद्यार्थियों को क्या कहेंगे? मैं विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए ये कहना चाहता हूं कि आप ईमानदारी पूर्वक मेहनत करें और अभी कभी भी अपने मेहनत को विराम नहीं दें, क्योंकि सफलता आपका इंतजार कर रही है। जितना समुद्र में गोताखोर को मोतियों की तलाश होती है, तो मोतियों को भी मिलने की उतनी ही जिज्ञासा होती है उस सफल व्यक्ति से, कि जितना मोतियों को जिज्ञासा होती है उतने ही सफल व्यक्ति की मेहनत की आवश्यकता होती है। तो आप मेहनत करें, आपको सफलता मिलेगी, मंजिल मिलेगी। संघर्ष जारी रखें। और मैं सभी छात्र छात्राओं को ये हमेशा कोशिश करता हूँ कि मेरी आवश्यकता जहाँ हो, मैं कंप्यूटर ट्रेनिंग देकर रोजगार से लोगों को जोड़ने की पूरी प्रयास करता हूं। पूरा मेरा प्रयास जारी रहता है और मेरा उद्देश्य यही है कि कंप्यूटर ट्रेनिंग प्रदान कर लोगों को रोजगार से जोड़ना। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ हैं विनोद सर, जो कि प्रगतिशील क्लासेस जम्मू में चलाते हैं और कई स्टूडेंट को भी दरोगा और कई कुछ बना चुके हैं। नमस्कार सर। जी नमस्कार, धन्यवाद। आप फिजिकल में आए हैं, आप क्या कहेंगे? हाँ, दरोगा का अंतिम रूप से चयनित जो हुए हैं, उनमें से बहुत सारे छात्र छात्राएं जो पढ़ करके चयनित हुए हैं और धावक फिजिकल एकेडमी द्वारा ये सम्मान समारोह रखा गया है और बहुत गर्व की बात है। और धन्यवाद उनको जिन्होंने मुझे इनवाइट किए और मुझे यहाँ आने का मौका दिए। और जितने भी छात्र छात्राएं दरोगा में सफल हुए हैं, उनको यही कहना चाहते हैं कि अपना ईमानदारी को बनाए रखिए और अपने ज़िले का नाम रोशन करने में किसी भी प्रकार का कोई कसर छोड़िएगा नहीं। और हम लोग आपके ऊपर विशेष रूप से गर्व कर सकें। जम्मू का नाम रोशन करने में आप लोग बहुत बड़ा योगदान है। और चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ हैं जमुई के RJD के जिला अध्यक्ष श्री त्रिवेणी प्रसाद यादव जी। नमस्कार सर। सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से जम्मू जिले वासियों को बधाई, साथ साथ
आज जो एक क्रांति के रूप में कृष्णा टाइगर धावक एकेडमी और फिजिकल एकेडमी का अशोक जी, उदय जी, जगदेव जी सभी ने मिलकर आज जमुई जिला में एक क्रांति लाया है, जिसका आज परिणाम है कि 25 में 22 अभ्यर्थी सफल हुआ है। और मैं शुभकामना देता हूं कि ये रातों दिन बढ़ते रहे और जमुई जिला का नाम पूरे बिहार में 1 नंबर पर रोशन करे। इन्हीं शब्दों के साथ सभी को बधाई देता हूं। सभी अभ्यर्थियों को क्या कहेंगे जो नियुक्त हुए हैं? सभी अभ्यर्थियों को यही कहेंगे, आप माता पिता के साथ साथ जमुई जिले का, हम लोगों का नाम पूरे बिहार में रोशन कीजिए, वफादारी और ईमानदारी से काम कीजिए, ताकि लगे कि पूरे देश में आप ही के ऊपर भविष्य है, आप ही देश का भविष्य है और अच्छे से काम करेंगे। यही शुभकामना है। डॉक्टर त्रिवेणी यादव, आरजेडी जिला अध्यक्ष जमुई। नमस्कार सर, आप धावक फिजिकल एकेडमी में आए हैं, क्या कहेंगे सभी अभ्यर्थियों के लिए? मैं सभी अभ्यर्थी को शुभकामना देते हैं कि इसी तरह मेहनत करते रहिए और गरीब घर से निकलकर आगे मुकाम पर पहुंचिए, जो कि माता पिताजी का सम्मान हो। आज जमुई जिले में इतना दरोगा बने हैं, क्या कहेंगे? बहुत गर्व की बात है, इतना हम लोग के यहाँ से इलाके से मेहनत करके दरोगा बने हैं, बहुत गर्व की बात है। और मैं उस दरोगा को शुभकामना देता हूँ कि आगे बढ़ते रहिए और मेरी शुभकामना उनके साथ है। परिचय दे दें। रामदेव यादव, आरजेडी उपाध्यक्ष जमुई। चलिए, हमारे साथ हैं रॉबिन हुड जो कि जमुई के ही हैं और पहले बैच के दरोगा हैं। नमस्कार। चलिए, एसएनपी न्यूज को मैं बहुत बहुत अभिनंदन करना चाहूँगा। मेरा नाम रॉबिन कुमार यादव है और मैं एज अभी सार्जेंट पद पे पदस्थापित हूँ। कहाँ स्थापित हैं? ये हम नालंदा में हैं। धावक फिजिकल से आपने भी एकेडमी फिजिकल किया था? जी, मैंने यहाँ से भी किया था और खुद भी मैं करता था, लेकिन यहाँ टेस्ट तो मैं जरूर देता था और हाई जंप तो मैं यहाँ ही करता था और कहीं करता ही नहीं। आज पूरी वर्दी में आए हैं धावक फिजिकल एकेडमी के विदाई समारोह में। देखिए, मेरा वर्दी में आने का एक ही मकसद था कि लोग जब देखता है ओरिजिनल चीजों को तो वो इंस्पायर होता है। जब तक वो देखता नहीं है, कहीं सुनाई बातें पे जब वो सुनता है तो उसको लगता है यार देखे नहीं, तो वो ज्यादा वो एक्साइटेड नहीं होता है। लेकिन जब बातें हम सामने आके कुछ चीजें उनको ओरिजिनल में दिखाते हैं तो लगता है यार वो ऐसा होता है, मैं भी ऐसा करूंगा तो मैं ऐसा बन जाऊंगा। इसीलिए मैंने सोचा चलो वर्दी पहन के मैं आता हूँ। और ऐसी बात नहीं कि मैं वर्दी पहन के आया तो किसी वैसे जगह पे आया जहाँ पे पब्लिकली किसी को दिक्कत हो। ये किसी को इंस्पायर कर रहे हैं, मोटिवेट कर रहे हैं, तो वर्दी पहनना कोई गलत बात नहीं है। क्या कहेंगे अपने तमाम साथियों को जो नियुक्त किए हैं? मैं तमाम साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, बहुत बहुत शुक्रिया देना चाहूँगा, धन्यवाद करना चाहूँगा, बहुत बहुत बधाइयाँ, इसलिए क्योंकि बहुत मेहनत किया। और साथ ही साथ उस टाइगर सर के बारे में कहना चाहूँगा, क्योंकि एक इसमें 2 एग्जाम होता है। एक तो हमारा रिटन और मेन जो पास करते हैं वो शिक्षक अलग होते हैं, लेकिन उतना ही महत्वपूर्ण होता है जो फिजिकल करवाते हैं। फिजिकल यदि फेल हो गए तो पढ़ा लिखा सब बर्बाद हो जाता है। इसलिए टाइगर सर के भी बारे में कहना चाहेंगे, बहुत ही मेहनती हैं, बहुत ही मेहनत करवाते हैं। और 25 में यदि 22 रिजल्ट दिए, इट मीन्स हम कह सकते हैं कि 88 से 90% लड़कों का रिजल्ट दिया। बाकी बात मेरिट बनना ना बनना उनके क्वालिफिकेशन, उनके मेरिट पे निर्भर करता है। लेकिन ये इनका जो इनपुट था, जितना जो देना था वो सारा का सारा दिया वो। इसके लिए मैं टाइगर सर को अगेन कहना चाहूंगा कि वो एक बहुत ही काफी अच्छे ट्रेनर है। और सभी से मैं आग्रह करना चाहूंगा कि वो जम्मू में आए, अलग अलग जिला से भी आए और इनसे जुड़े। इससे बेहतर कोई रिजल्ट नहीं दे सकता है, खास करके यहाँ लोकल एरिया में। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, हमारे साथ हैं जमुई के विद्वान मैथ के टीचर उदय सर, जो कि जमुई में काफी दिनों से मैथ पढ़ाते हैं और बहुत ही बेहतरीन मैथ पढ़ाने का काम करते हैं। तो चलिए आइए सर से जानते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार, और आपके चैनल के माध्यम से जो दर्शक देख रहे हैं उनको भी नमस्कार। आप जमुई में मैथ पढ़ाते हैं सर, कितने वर्षों से पढ़ा रहे हैं? करीब मैथ हम जमुई में 18 वर्ष से पढ़ा रहे हैं लगभग। और बहुत ऐसे विद्यार्थी हैं जो अच्छे अच्छे पद पर चयनित हुए हैं। जैसे आज तो ये जो कार्यक्रम में हम पहुंचे हैं, ये फिजिकल एकेडमी के विदाई समारोह में आए हैं। हाँ, ये धावक फिजिकल एकेडमी सम्मान समारोह में पहुंचे, जो कि 25 में से 22 सफल अभ्यर्थी हैं जो दरोगा के अंतिम रूप से चयनित हुआ है। और मैं उनको धन्यवाद देता हूं कि इस छोटा जमुई जिला शहर में इतना बड़ा कार्यक्रम वो किए और इतना मेहनत करके यहाँ तक पहुँचाया। मैं उनको आभार व्यक्त करता हूँ। और बहुत ऐसे स्टूडेंट हैं जो डरता है, जो गरीबी बोलता है मेरे पास, हम गरीब है, हम नहीं पढ़ पाएंगे। लेकिन गरीब का यहाँ मायने नहीं, उनके अंदर जज्बा होना चाहिए।
अगर जिनके पास जज्बा है वो कुछ भी कर लेगा, और उसका उदाहरण है आपके सामने। देख रहे हैं कि हम लोग 13 और हम 12-14 बैच के 12-14 बैच के एक स्टूडेंट है जो मेरे यहाँ मैथ का क्लास के आज ये दरोगा पद पर चयनित हुआ है। जमुई में अगर आप इंटर के बाद अगर स्टूडेंट अगर भेजना चाहेंगे या फिर कंपटीशन लेवल का अगर सर देखेंगे, मैथ का टीचर देखेंगे, तो किनको मानेंगे आप बेहतरीन? मैं बेहतरीन हम समझते हैं कि जमुई लेवल का जो है, जो अच्छा से तैयारी गंभीर रूप से अगर करा सकते हैं तो वो विनोद प्रगतिशील क्लास में जाएं और अच्छा से तैयारी करें। मैं समझता हूँ बहुत अच्छा वहाँ पढ़ाई होता है। आप अपने स्टूडेंट के लिए, दरोगा अभ्यर्थी के लिए क्या कहेंगे दोस्तों? मैं इनको धन्यवाद देता हूँ। मैं उस समय भी टेस्ट लेता था इंटर में, तो इनका अच्छा रहता था और हमेशा प्रेरणा दिए कि आप पढ़िए, कुछ न कुछ जरूर बन जाइएगा। और विशेष तो हमारे बीच जो सफल अभ्यर्थी हैं वो एक सामने है, आप पूछ सकते हैं। नमस्कार जी सर, धन्यवाद। आप अपने गुरुजी को कितना थैंक्स कहेंगे? बहुत धन्यवाद कहेंगे, क्योंकि कहते हैं ना कि 11-12 पे जब बेसिक बन जाता है आपका, तो कंपटीशन में ज्यादा मैथ पे इधर उधर करने का, हाथ पैर मारने का जरूरत, मेरे साथ भी वही हाल हुआ। हम पटना में रह के पढ़ाई किए, लेकिन कंपटीशन के लिए कोई मैथ का कहीं कोई कोचिंग कहीं क्लास नहीं की, सेल्फ स्टडी रहा। और सर का जो भी मतलब 11-12 का बेसिक बना रहा, उसी पे मेरा मतलब आज यहाँ तक सिलेक्शन हुआ बस। ये दरोगा आपका फर्स्ट अटेम्प्ट था? नहीं, मेरा तीसरा अटेम्प्ट था। तीसरा अटेम्प्ट? हाँ, जाके दूसरा अटेम्प्ट में तो मैंने मतलब खुद से कहा कि कॉमन गलती की, रोल नंबर का गलती कर दी, प्री में ही आउट हो गई थी। प्रथम प्रयास में मैंने मेरिट आउट हुआ था और तीसरा प्रयास में इस बार जी जान लगा दी। सीट भी बहुत कम थे, जैसा आपने बोला, प्रथम प्रयास में मेरा 2446 सीट था, 2213 सीट थे, लेकिन इस बार मेरा सीट भी बहुत कम थे, 1275। लेकिन हमने अपना जीत और जी जान में कुछ कमी नहीं छोड़ी। जमुई की बेटी, जमुई की शेरनी, आप दरोगा बन गई हैं, क्या कहेंगे जमुई के तमाम बेटियों को? कुछ नहीं, बस अपने मतलब मेहनत कीजिए, अपने लक्ष्य पे लगे रहिए और अपना लक्ष्य को कभी मत छोड़िए, लक्ष्य से भटकिए ही मत। एक लक्ष्य बनाइए, उस पे चलिए और जितना हो सके अपना पढ़ाई पे, अपना लक्ष्य पे फोकस कीजिए और सफलता जरूर पाइए। आपका फैमिली सपोर्ट कैसा रहा? फैमिली सपोर्ट मेरा बहुत रहा, मेरे भैया का सपोर्ट रहा, मेरे पापा का, मेरी मम्मी का, सबका सपोर्ट रहा, क्योंकि मेरे मेहनत में कोई कमी नहीं था। हमने हर बार रिजल्ट दिया, अपने माँ बाप को गौरवान्वित किया। भले मैं अंतिम प्रयास में नहीं सेलेक्ट होती थी, लेकिन मैंने गौरवान्वित होने में कोई कमी नहीं कसर छोड़ी। तो घर वाले को भरोसा था कि मेरी बच्ची एक दिन जरूर सफल होगी और आज मैं सफल होकर अपने घर में। फिजिकल टाइगर सर के लिए क्या कहेंगे? बहुत अच्छा एकेडमी है। हम बोलना चाहेंगे जमुई के लोगों के, आपको आप पटना, दिल्ली कहीं भी जाने का, कोई सफर करने का जरूरत नहीं। आप कम खर्चे में घर के पास रह के पूरे रिसोर्स के साथ एक अच्छे एकेडमी में तैयार होके जाइएगा। जब कोई इंसान 25 में 22 सिलेक्शन दे सकते, पटने के अच्छे अच्छे एकेडमी वाले 25 में 22, इस बार लड़कों को सिलेक्शन नहीं, जबकि लड़कों का फिजिकल इतना टफ होता है। और टाइगर सर ने तो वो कमाल कर दिखाया कि आज आप देख सकते हैं, उसका मिसाल हम लोग सामने खड़े हैं। कहाँ घर है आपका? डोटिया भरट। पिताजी का नाम? श्याम सुंदर प्रसाद। चलिए, बहुत बहुत थैंक यू।